आना पड़ा, सिचुएशन देखनी पड़ी कि यूनिवर्सिटी से निकल के इंसान जेल खाए। ऐसा नहीं है कि हमने इंतकाम गिरी को देख के हमने सियासत को ज्वाइन किया, लेकिन लगा कि यहाँ नौजवान को दबाया जा रहा है, एक साजिश के तहत दबाया जा रहा है। जो भी एक नए पॉलिटिकल वायबल ऑप्शन की बात करता है, कुछ क्योंकि सियासी मगरमच्छ बैठे, जम्मू कश्मीर एक मुश्किल हालात में है जी। पोलर जम्मू एक साइड है, कश्मीर एक साइड है। इस चीज को अगर आप देखिए, जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली एक ही चीज थी, वो सियासत थी यहाँ की। अभी आप देखिए पूरी पोलराइजेशन है, यहाँ के लोगों को वो चीज दी गई कैंपेनिंग के दौरान, यहाँ के रीजनल धोखा मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या लगता है, क्या बीजेपी अब फ्यूचर चाहता है कश्मीर में? प्रॉक्सीज की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि लोगों के पास अगर कोई वायबल अल्टरनेटिव भी है, वो जिस चीज को अब लोग समझ गए कि हमें सेंटर के साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। आज तक जो भी पार्टी ये डिपेंडेंट रहती है सेंटर पार्टीज के साथ, अभी लोगों पे अगर आप अभी इलेक्शन करें, बीजेपी ही अल्टरनेट है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरशीद भट्ट हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है। अरशीद भट्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2024 में असेंबली के इलेक्शंस जो है राजपुरा हल्के इंतखाब से उन्होंने कंटेस्ट किया। हालांकि कम ही टाइम उनको मिला, एक बड़ा हल्का इंतखाब था, फिर भी 7,000 के करीब जो है उन्होंने वोट हासिल किए। वाकई उसके बाद जो है काफी मेहनत कर रहे ग्राउंड लेवल पे। बीजेपी का जो एजेंडा है, जो प्रो पीपल एजेंडा है बीजेपी का, वो लोगों तक पहुंचाने में जो है वो आज मसरूफ है। आज हमने इनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है। अर्शिद साहब, आपने पहले भी जो है लोगों की खिदमत की है, तो ये बताइए आप सियासत में क्यों आए? देखिए, जो अगर हम देखें यहाँ जम्मू कश्मीर की सियासत को देखिए, यहाँ नौजवान का आना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम देखें पॉलिटिकल स्पेस जो जम्मू कश्मीर में है वो एक लिमिटेड है जी। आज तक अगर आप देखें 2024 तक भी देखिए, दो ही स्पेस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। कश्मीर रीजन की बात करते हैं, यहाँ एनसीपीडीपी का पहले से ही रहा, ये गाड़ी मतलब पूरी ओवरलोडेड है जी। यूनिवर्सिटी से निकल के हमारा ये शौक था कि कहीं ना कहीं जो हाल एक नौजवान का होता है कि अपनी चीजों को बेहतरी के लिए देखे, लेकिन जब हमने थोड़ा सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म किया तो 12 से 16 एफआईआर हम पे लॉन्च हुए जी जी। जेल भी खाना पड़ा, सिचुएशन देखनी पड़ी कि यूनिवर्सिटी से निकल के इंसान जेल खाए। ऐसा नहीं है कि हमने इंतकाम गिरी को देख के हमने सियासत को ज्वाइन किया, लेकिन लगा कि यहाँ नौजवान को दबाया जा रहा है, एक साजिश के तहत दबाया जा रहा है। जो भी एक नए पॉलिटिकल वायबल ऑप्शन की बात करता है, कुछ क्योंकि सियासी मगरमच्छ बैठे, एक माफिया कल्चर पहले से यहाँ एग्जिस्ट करता है। हमने भी एक कोशिश की, जिस कोशिश को हमने पहले एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट से चलाने की कोशिश की, लेकिन लगा कि नहीं, हमें एक सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत है। उसमें 2024 में ही हमने ज्वाइनिंग की, 2024 का इलेक्शन ही लड़ा, 2-3 महीने की ज्वाइनिंग थी कि दुनिया की बड़ी पार्टी और हमारे मुल्क की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसने एक भरोसा दिया कि नहीं, हम इस लड़की को यहाँ से इलेक्शन लड़ा, एक भरोसा दिया कि हम ही समझते हैं ऑन कैमरा, हम इस चीज को एडमिट करते हैं कि पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी थी, हम ही कहीं ना कहीं फेल हुए, क्योंकि 7-8 दिन की कैंपेनिंग थी जी जी। लोगों तक नहीं पहुंच पाए, मुश्किल वक्त था, लेकिन तब भी हम ऑप्टिमिस्टिक में। अभी भी अगर हम पुलवामा जिले की खुसूसी तौर बात करें, यहाँ पे पॉलिटिकल अल्टरनेट की बहुत जरूरत है। अगर यहाँ पे एक ये मुख्तलिफ 2 पार्टियों की 2-2 सीट्स आए हैं जो यहाँ की रीजनल पार्टी, लेकिन तब भी लोग मुतमईन नहीं है, तजब्जुब के शिकार है, हर जगह डिलेमा है, हर जगह परेशानी है। सर, ये बताइए, आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, उसके बाद बीजेपी का एजेंडा लोगों तक पहुंचाने में कितने मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि आप हर दिन जो है अपने इलाके में जाते हैं। अगर हम रोहमू ब्रिज की बात करेंगे, उस पर भी आपने काफी एफर्ट्स दिए और आज थ्रू उस पर ट्रैफिक है। क्या लग रहा है, एक सरकार भी इन प्लेस है, क्या आपके लिए मुश्किलात है? क्योंकि बीजेपी ने कश्मीर में कोई सीट हासिल नहीं की। देखिए, इन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड किया है, एक नैरेटिव ऐसा हुआ है कि बीजेपी को एलिनेट कैसे रखा लोगों की। प्रो पीपल एजेंडा जो अगर एक गरीब की तर्जुमानी कोई कर सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास, इसके पास एक एजेंडा है। करप्शन से यहाँ का नौजवान परेशान था, पीस बिल्डिंग पे हर एक पार्टी, रीजनल पार्टी जो 70 साल से या इस पीरियड में जिन्होंने रोल किया, पीस पे काम करने में फेल हो गए। कहीं ना कहीं अगर हम देखें नौजवान की तर्जुमानी की बात, अगर हकीकी तर्जुमानी, बाकी तो जो सियासी तौर जो मामले हैं, जो हिस्ट्री के मामलात हमारे हैं, उन चीजों को परे अगर हम देखें, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अगर हम कंस्ट्रक्टिव वे में देखें, भारतीय जनता पार्टी के पास वो एजेंडा है। आप देखिए, करप्शन से नौजवान कितना एलिनेट हुआ था मेन स्ट्रीम से, वायलेंस से कितना नौजवान मेन स्ट्रीम प्रोसेस से एलिनेट, ये एक साजिश के तहत था। जहां आपने बात की लोकल मुद्दों की, ये हमें टच करनी है। आज तक हमने क्या देखा कि नहीं, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हारा, उसके बाद ये जिम्मेवार, ऐसा नहीं है। अगर हमें पार्टी या लोगों ने एक मैंडेट दी, इस मैंडेट का हम रेस्पेक्ट करते हैं। अगर एनसी के पास एक रूलिंग मैंडेट है, लेकिन हमारे पास भी जिम्मेदारी है कि हम अपोजिशन में,
लोगों ने हमें अपोजिशन का रोल दिया है, जिस चीज को निभाना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा ज्यादा फोकस जो रहता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने डिस्ट्रिक्ट के मामलात को देखना भी बहुत जरूरी, क्योंकि ग्राउंड यही है, यही से मेरा सियासी शुरुआत भी है और सियासत को अंजाम तक पहुंचाना मेरा यही पे काम है। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं, आप यहाँ देखें अभी नौजवान में अभी भी तजब्जुब है जी, अभी भी अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी भी नजर नहीं आ रही है। सर एक अहम सवाल, कल उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बयान दिया कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 370 के बाद यहाँ पे हालात बदल गए। ये किस बात की अक्कासी करता है? कल तक जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज इंटरव्यू में वो ये बात सॉफ्ट कॉर्नर ले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में शायद बजट सेशन के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट होगी? एज ए यंग लीडर आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारी रीजनल पार्टी, ये हमेशा बदकिस्मती रही है हमारे स्टेट के साथ और खुसूसी तौर कश्मीर के साथ। रीजनल पार्टीज को पहले ही पता है कि हमें जो भी हुक्मरानी के मामलात हो, गवर्नेंस के मामलात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही तय करनी है। लेकिन जब यूटी में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, पहले उमर साहब ने बोला मुझे लड़ना ही नहीं है, उसके बाद इलेक्शन भी लड़े, सारी चीजें आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन जो एम्बिगिटी उन्होंने पहले की थी, उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट लोगों में एक पोलराइजेशन पे वोट पड़ा है, ये भी देखना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर एक मुश्किल हालात में है जी, पोलर, जम्मू एक साइड है, कश्मीर एक साइड है। इस चीज को अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली एक ही चीज थी, वो सियासत थी यहाँ की। अभी आप देखें पूरी पोलराइजेशन है, यहाँ के लोगों को वो चीज दी गई, कैंपेनिंग के दौरान यहाँ के रीजनल पार्टी ने वो नफरत फैलाई, रिलीजियस सेंटिमेंट को बीच में लाके लोगों में इतनी पोलराइजेशन। अभी अगर वो अब बात कर रहे हैं, अब उतना माने नहीं रखते। अगर कैंपेनिंग से पहले भी बोलते कि हमारे हद इख्तियार में क्या है, यूटी में गवर्नमेंट बनानी है, यूटी का अपना रूल है। इसके बाद अगर अलायंस करते हैं, ये बड़े लोगों की बड़ी बात है, हम चाहेंगे कुछ करें जी, जो उन्होंने वादे किए। अगर लोगों के थे वो बिजली, फ्री बिजली देने में कामयाब होते हैं, या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की जो कंक्रीट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो 70 साल हमने कहीं पे नहीं देखा, अगर वो चीज करें, हम उसमें भी खुश हैं। किसी भी तरह लोगों के तय कुछ ना कुछ करना बहुत जरूरी, अगर करें हम उनके साथ हैं। सर एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि 5 साल के बाद बीजेपी यहाँ कोई सीट लेने में कामयाब होगी? क्योंकि इस बार आप कश्मीर से कोई सीट आपने नहीं ली। क्या आपको लगता है कि अब ऐसी पॉलिसी रहेगी बीजेपी की कि उसके बाद आपको यहाँ से सीटें हासिल करने में, क्या आपका फोकस अब किस पे रहेगा? क्योंकि अभी तक आप प्रॉक्सी कैंडिडेट्स आपने लाए थे, भरोसा किया था, धोखा मिला, कुछ हासिल नहीं हुआ। क्या लगता है, क्या बीजेपी अब फ्यूचर चाहता है कश्मीर में? प्रॉक्सीज की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि लोगों के पास अगर कोई वायबल अल्टरनेटिव भी है, वो जिस चीज को अब लोग समझ गए कि हमें सेंटर के साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहिए। आज तक जो भी पार्टी ये डिपेंडेंट रहती है सेंटर पार्टीज के साथ, अभी लोगों पे अगर आप अभी इलेक्शन करें, बीजेपी ही अल्टरनेट है। जैसे आपने दिल्ली में एक चेंज देखी, आपने देखा दिल्ली के लोगों ने माइंडसेट बनाया। अभी आप गली गली जाओ, नौजवानों से मिले, ताजिर बरादरी से मिले, जो यहाँ का मुलाजिम तबका है, जो जान चुका है, जो हकीकी सियासत पे भरोसा करते हैं, उनमें यही लग रहा है कि अभी अगर जुड़ना है तो बीजेपी के साथ जुड़ना है। आप इलेक्शन करें, बीजेपी तैयार है। सर एक आखिरी सवाल, अगर अरशीद भट्ट के कंधों पे तंजीम कोई जिम्मेवारी देगी, कल कोई असाइनमेंट आप पे दिया जाएगा, राजपुरा के लोग अगर आप पे भरोसा करेंगे, राजपुरा के लिए आप अरशीद भट्ट क्या करेंगे? क्योंकि राजपुरा एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां हम संगम की बात करेंगे, संगम से शुरू होती है, यहाँ जो है सगरवनी तक खत्म होती है। क्या लगता है इस हल्का इंतखाब को मॉडल बनाने की जरूरत है? बेशतर जगहों पे सड़कें खराब है, एजुकेशन का सिस्टम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है। क्या लगता है अरशीद भट्ट कितना कोशिश करेगा एज अपोजिशन में बैठ के लोगों की खिदमत करने में? देखिए, जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया, आपको पता है, उस टाइम से आज तक मेरे पास कोई ओहदा नहीं था जो पार्टी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पार्टी ने तब भी भरोसा करके एक मैंडेट देना एक बड़ी बात है। जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई उतना सियासी कोई बैकग्राउंड ऐसा भी नहीं था कि किसी खानदान से आ रहे थे, लेकिन इतना है, पुलवामा खुसूसी तौर, अगर हम पुलवामा जिले की बात करें, सियासी तौर पूरा यतीम हो चुका है, अभी भी यतीम है। जिन लोगों ने कुछ खोखले वादे दिए थे नौजवानों के, सर यतीम क्यों? यहाँ से डॉक्टर हसीब द्राबू भी फाइनेंस मिनिस्टर है, आप कैसे कहेंगे? यहाँ पे कई बार कैबिनेट मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2-3 एमएलए आज भी यहाँ मौजूद। अभी भी कुछ नहीं है। अभी अगर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर, एजुकेशन की बात करें, पूरा स्ट्रक्चर पूरा क्राइसिस में है, कुछ भी नहीं। यहाँ नौजवानों को एक बैकडोर एंट्री से कल्चर यहाँ पीडीपी ने जनरेट किया था, जब उनकी गवर्नमेंट का टाइम आया था कि जम्मू कश्मीर बैंक में ऐसे नौजवानों को लाया जहाँ यहाँ इंटेलेक्चुअल क्लास डिसअपॉइंट हुआ जी, जिन्होंने तालीम पढ़ी थी, जिन्होंने उन्होंने जब देखा कि नारेबाजी से देने वाले झंडे जो
गाड़ने वाले लोग, जो वायलेंस को प्रमोट करने, उनको जम्मू कश्मीर बैंक में नौकरी मिली, हमारी पढ़ाई का क्या। इंटेलेक्चुअल तबके को डिसअपॉइंट किया गया यहाँ की पॉलिटिकल क्लास ने। अब यहाँ का नौजवान जाग चुका है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक पॉलिटिकल अल्टरनेट के लिए, एक वायबल अल्टरनेट के लिए जो हम काम करें, वो लोगों के सामने अब है। जब भी इलेक्शन होगा, लोगों को अब पता है कि किस अल्टरनेट के साथ जाना है। अर्शीद साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अर्शीद भट्ट साहब, जो कि बीजेपी के सीनियर लीडर भी है और यंग लीडर भी है, और आजकल अपने हल्के इंतखाब में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में जो है मसरूफ है। और मजीद उन्होंने कहा कि पुलवामा जो है पास्ट में सियासी तौर यतीम हुआ था, और वो कोशिश करेंगे राजपुरा हल्के इंतखाब को मॉडल बनाने की। अगरचे लोगों ने उनको ज्यादा वोट नहीं दिए, करीबन 7,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए, फिर भी वो ये कहते हैं कि मैं लोगों का खादिम हूं और खादिम होके इनका काम करूंगा। अर्ली टाइम्स, पुलवामा।